हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ मुझे दिखा देते हो कि आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, है ना। मतलब मैं बनाना ही पड़ा। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आर्यन कंडारी। आर्यन कंडारी को वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते उनको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ही इज़ अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, काफ़ी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। यूथ ऑफ द कंट्री फॉलोज हिम। ये कंटेंट बनाते हैं पावर लिफ्टिंग स्टाइल वीडियोस पर, अपनी लिफ्ट्स दिखाते हैं। ये क्या कहते हैं कि इतने इतने किलो, 100 किलो, 100 किलो तो कम हो गया, 180 किलो 200 किलो की डेडलिफ्ट इन लोगों के लिए आम बात है। तो इतना ये लोग करते रहते हैं, बहुत दिखाते रहते हैं। काफ़ी टाइम से ये अपने आप को दिखाते आ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी कि आर्यन कंडारी जो है 18 साल के कई साल से हैं, तो वो मेरे पास काफ़ी आता था। तो मैंने दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट के आर्यन कंडारी। अच्छा, ये बंदा जो मतलब 18, वो शायद ही जेन्युइन इन दैट 18 साल के ही थे वो जब वो सब उठ रहा था। नाउ आई गेस वो थोड़े बड़े हो गए हैं। आई गेस 21 एज अभी हो चुकी है, 21 हो चुकी है। सो या आर्यन कंडारी, अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, अ पावर लिफ्टर, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे एज के बारे में। बट आज का वीडियो एज के बारे में नहीं है, और आज का वीडियो आर्यन कंडारी की लिफ्ट्स के बारे में भी नहीं है। असल में क्या हुआ कि कल मैं इंस्टाग्राम में बैठा हुआ था और किसी ने मुझे ये क्लिप भेजी आर्यन की। सो हे फैमिली, कैसे हो आप सब। सो आज है वेइन का डे। तो आपने देख ही लिया होगा, वृंदावन हम इतना सारा घूमे, तो आज वेइन है। एंड मेरा वेट 82 समथिंग आ रहा था, तो अभी मैं कम कर रहा हूँ। मैंने एक मेडिकल से टैबलेट ली, उससे कम हो जाता है 1-2 किलो। आप सभी को पता होगा लेसिक्स। तो देखते हैं कितना वेट आता है। सो एज यू कैन सी इन दिस क्लिप, आर्यन बड़ा ओपनली बोल रहे हैं कि अच्छा, मेरा पावर लिफ्टिंग कुछ कंपटीशन वगैरह है, मैं वेट क्लास में फिट होने के लिए लेसिक्स ले लूँगा। अब लेसिक्स क्या होता है? लेसिक्स वही ड्रग है जो ईशान ठाकुर के सिस्टम में मिला था, फ्यूरोसेमाइड, जो डायरेटिक है। डायरेटिक क्या करता है? धड़ाधड़ धड़ाधड़ पानी बॉडी से फ्लश करता है। ईशान के केस में उसका यूज़ अलग था, बट यहाँ पे यूज़ अलग है। यहाँ पर भी मेडिकल यूज़ नहीं है, यहाँ पर यूज़ क्या है? वेट कैटेगरी में फिट होने का, क्योंकि खटाखट वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो ऑब्वियसली वेट भी डाउन जाता है। तो ये लूप डायरेटिक उसी में काम आते हैं, वेट को कट करने के लिए। अब मैं ये आप लोगों से पूछूंगा कि क्या अगर कोई कंपटीशन है जिसके लिए आप ऐसी हथकंडे अपना रहे हो, तो क्या ये नेचुरल कहलाएगा? लेट्स से इफ यू पार्टिसिपेट इन अ ड्रग टेस्टेड शो और आप इस तरह की हरकतें करके वहाँ पर पहुँच रहे हो, तो ये नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल नहीं है ये। इसको कहते हैं शॉर्टकट लेना। सो नेचुरल स्पोर्ट या नेचुरल पावर लिफ्टिंग, ये वो स्पोर्ट है जहाँ पर आप विदाउट द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंसेस जाते हो और अपना बेस्ट देते हो। विदाउट द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंस में ये नहीं होता कि आपने साल भर तैयारी नेचुरली की है। विदाउट द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर 100% ड्रग फ्री पहुँच रहे हो। ये नहीं कि हमने साल भर तो मैंने नेचुरली की, लेकिन हम फिट नहीं हुए ड्रग उस क्लास में, तो हमने ड्रग्स ले लिया और हमने अपना वेट कट कर लिया। सोचो ईशान ठाकुर को कितना बैकलैश सुनने को मिला था। यहाँ तो मतलब ओपनली एडमिट किया जा रहा है इस तरीके का। अगेन, आर्यन कंडारी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आर्यन से मिला भी हूँ HSF एक्सपो में, और एंड आई थॉट दैट ही इज़ अ वेरी मैच्योर गाय, लुकिंग एट जो पास्ट में जैसा बिहेवियर था और 23 में जैसा बिहेवियर हो गया। सो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ कम अ लॉन्ग वे, वो काफ़ी आगे आ गया है और अभी भी ही इज़ डूइंग वेरी वेल, काफ़ी मैच्योर हो गया है बंदा। ही इज़ वेरी सेंसिबल। क्या वो पोस्ट कर रहा है, कैसे वो पोस्ट कर रहा है, बोलने का तरीका क्या है। अर्लियर मुझे सुनने में आया था शायद सिंघा का नंबर लीक कर दिया था इसने। सो वो चाइल्डिश बिहेवियर था, बट एज ही इज़ गेटिंग ओल्डर तो वो चीज़ें मतलब सुधर रही है बिहेवियर वाइज। बट ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार। मतलब आप दोनों चीज़ें नहीं हो सकते ना। यू कांट बी यूजिंग ड्रग्स फॉर योर कन्वीनियंस एंड क्लेम नैटी एट द सेम टाइम। मतलब या तो आप बायो में से नैटी हटाइए या तो सामने आइए। आर्यन, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन कम टू माई चैनल एंड क्लैरिफाई थिंग्स। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जो भी जैसा भी है, प्लीज़ कम आउट ऑनेस्टली, और हम सभी जानना चाहेंगे आपका पक्ष, और इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ। अब इन सब चीज़ों को देख करके एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे मन में भी उठता है और आपके मन में भी उठना चाहिए कि ये जो स्थिति है नॉलेज की, इलिटरेसी की हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में, ये कितनी घातक है। और यही सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल स्पोर्ट्स को एक जोक बनाती हैं। रीजन बीइंग कि भाई जो एथलीट जिनके लिए आप कंडक्ट करा रहे हो कंपटीशन, या जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको पता ही नहीं है नेचुरल होता क्या है। देखा आपने आर्यन ने कितना कैजुअली बोला कि लेसिक्स दवा मिलती है मेडिकल स्टोर पे, उससे वेट कट हो जाता है। इतना कैजुअली, लूप डायरेटिक को इतना कैजुअली, जैसे कि टॉफी खरीद के इंसान खा रहा हो वहाँ से। तो ये मान लो कोई ऐसा एथलीट है, WNBF की बात करें, जिसने डायनाबॉल लिया, उसको लगता है मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवा है, तो दवा तो हमारे घर में बचपन से माता पिता लोग खाते आ रहे हैं। दवा में क्या होता है? वो ड्रग्स वो तो इंजेक्ट किए जाते हैं ना, ये तो दवा है, ये तो सेफ है। डायनाबॉल ले रहा है, ओरल स्टैनाजोल ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और फिर वहाँ पहुँच गया और उसमें बैठा है पॉलीग्राफी टेस्ट में। वो पूछेंगे क्या आपने कभी स्टेरॉइड यूज़ किया? बोलेगा नहीं किया। एंड गेस व्हाट, वो पॉलीग्राफी टेस्ट में क्लियर आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसने नहीं यूज़ किया भाई, उसको पता ही नहीं है कि क्या स्टेरॉइड होता है, क्या स्टेरॉइड नहीं होता है। सो ये जो गैप है ना नॉलेज का, ये बहुत ज़्यादा है, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में सफल क्यों नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट कई सारे ऐसे एथलीट, जैसा HSF सीजन 1 में मैंने देखा था, जिनका शो के पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल था 2000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, शो के पहले ब्लड सैंपल में से,
और वो कह रहे कि सर हमने तो कुछ हमें पता ही नहीं, हमने तो जो है मल्टीविटामिन टैबलेट ली है। अब मल्टीविटामिन टैबलेट बोल के उसका कोच उसको क्या दे रहा है उसको खुद नहीं पता। तो ये जो गैप है, ये गैप बहुत खतरनाक चीज़ है। चलो वो तो उसको कोच ने दी, बट यहाँ तो इंसान वॉलंटरली ले रहा है। भाई आप खुद क्यों रिसर्च नहीं करते कि आप क्या ले रहे हो, और आप जो ले रहे हो वो वाडा बैंड है कि नहीं है, और अगर वो वाडा बैंड है तो आप नेचुरल कैसे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं मेरा, और ये सारी चीज़ों के चलते ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कुछ हो नहीं पाएगा इंडिया में। खैर बहुत पॉपुलर हो गई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग 2022 के आसपास से, बट अभी लेकिन वही बात है ना कि इसका फ्यूचर हम कैसे देखते हैं। डू वी वांट द नेक्स्ट जनरेशन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस, जहाँ पर इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है, और कुछ भी कोई भी अपने बॉडी में डाल रहा है टॉफियों की तरह। सो अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूँगा, प्रॉब्लम आर्यन से नहीं है, आर्यन तो एक आदमी है। प्रॉब्लम ये पूरी की पूरी कम्युनिटी में जो इलिटरेसी है, जो गैप है नॉलेज का, उससे है कि भाई आप टॉफ़ी की तरह सामान लिए जा रहे हो और आपको पता भी नहीं आप ले क्या रहे हो। ये कितना खतरनाक है। एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जो लोग समझना चाहते हैं लूप डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। फ्यूरोसमाइड का जो एक्चुअल यूज़ है उसकी वीडियो आप देख सकते हो जा करके, और ईशान ठाकुर वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसमें मैं क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इसमें कुछ एडवांसमेंट्स होती हैं मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।